नमस्ते, ये काजुपोन है। मैं एक जापानी 55 वर्षीय फार्मासिस्ट हूँ। भारत की अद्भुत संस्कृति से प्रभावित होकर मैं भारत में लोगों के साथ जापानी संस्कृति के बारे में जानकारी साझा करना चाहूँगा ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह काजुपोन है। क्या आप पारंपरिक जापानी पोशाक युकाटा और किमोनो जानते हैं? ये दोनों ही खूबसूरत पोशाकें हैं जो जापानी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और आज भी विभिन्न स्थितियों में लोगों द्वारा पसंद की जाती हैं। हालांकि क्योंकि वे एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्हें पहली बार देखने वालों के लिए अंतर समझना मुश्किल हो सकता है। किमोनो को जापानी इतिहास में लंबे समय से संजोया गया है और आज भी इसे शादियों, वयस्कता समारोहों, स्नातक समारोहों और चाय समारोहों जैसे औपचारिक अवसरों पर पहना जाता है। किमोनो आमतौर पर रेशम या उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं और उनके रंग और पैटर्न मौसम और घटना के आधार पर बदलते हैं। कई डिजाइन प्रकृति के अनुरूप होते हैं, जैसे वसंत में चेरी ब्लॉसम पैटर्न और शरद ऋतु में पतझड़ के पत्ते। किमोनो पहनने के लिए एक निश्चित स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है और इसे आकार देने के लिए कमर के चारों ओर ओबी बेल्ट नामक एक लंबा चौड़ा कपड़ा कसकर लपेटा जाता है। ओबी को बांधने के कई तरीके हैं और उन्हें स्थिति और उम्र के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। पैरों में सफेद मोजे जिन्हें ताबी मोजे कहते हैं और जोरी सैंडल नामक सैंडल पहनना आम बात है। किमोनो में एक गरिमापूर्ण सुंदरता होती है जो आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप उन्हें पहनकर सीधे खड़े हैं। दूसरी ओर युकाटा किमोनो की तुलना में अधिक आरामदायक है और इसे मुख्य रूप से गर्मियों में पहना जाता है। यह मुख्य रूप से कपास से बना होता है, इसलिए यह हल्का और हवादार होता है, जिससे यह गर्म दिनों में भी आरामदायक रहता है। युकाटा का नाम मूल रूप से अतीत के जापानी लोगों के नाम पर रखा गया था जो इसे नहाने के बाद पहनते थे, लेकिन आजकल कई लोग इसे गर्मियों के त्योहारों, आतिशबाजी के प्रदर्शन और बॉन ओडोरी जैसे मौसमी आयोजनों में पहनना पसंद करते हैं। किमोनो पहनने की तुलना में युकाटा पहनना बहुत आसान है और आप इसे अक्सर खुद भी पहन सकते हैं, इसलिए इसे शुरुआती लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है। ओबी भी अपेक्षाकृत सरल है और इसे बांधने का तरीका भी सरल है। गेटा नामक लकड़ी के सैंडल के साथ चलना, एक ठंडी खनकती आवाज करना, गर्मियों के मौसमी दृश्यों में से एक है। किमोनो और युकाटा केवल कपड़े नहीं हैं, बल्कि जापानी लोगों की भावना, संस्कृति और सौंदर्य बोध से उत्प्रोत हैं। रंग, पैटर्न, सामग्री और इसे पहनने के तरीके से प्रत्येक का अपना अर्थ और परंपरा है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे पारित किया गया है। उदाहरण के लिए अविवाहित महिलाएं भव्य फ्यूरिसोडे लंबी आस्तीन वाली किमोनो पहनती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अधिक हल्के रंग और छोटी आस्तीन पहनती हैं। यहाँ तक कि ये छोटे अंतर भी जापानी लोगों की नाजुक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। हाल के वर्षों में किमोनो विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं और क्योटो और असाकुसा में अधिक से अधिक सेवाएं हैं जो आपको युकाटा और किमोनो किराए पर लेने और दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने की अनुमति देती हैं। भले ही आप पहली बार जा रहे हों, आप कर्मचारियों के सहयोग से उन्हें आत्मविश्वास के साथ पहन सकते हैं और वे जापानी शहर के दृश्य के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वे फोटो लेने के लिए एकदम सही हैं। अगर आपको जापान जाने या जापानी शैली के किसी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलता है, तो एक बार युकाटा या किमोनो जरूर आजमाएं। यह सिर्फ कपड़े नहीं हैं, यह एक अद्भुत सांस्कृतिक अनुभव है जो आपको जापानी लोगों के इतिहास, मूल्यों और सुंदरता को महसूस करने की अनुमति देता है। इस बार हम टोक्यो में दुकानों का परिचय देंगे। शोध करने के बाद हमने पाया कि असाकुसा में बड़ी संख्या में दुकानें हैं जो विदेशियों को सेवा प्रदान करती हैं।
ये दुकानें न केवल किमोनो और युकाटा किराए पर देती हैं, बल्कि ड्रेसिंग, हेयर स्टाइलिंग और फोटोग्राफी सेवाएं भी प्रदान करती हैं। आप पारंपरिक जापानी कपड़े पहनकर और असाकुसा की ऐतिहासिक सड़कों पर टहलते हुए यादगार तस्वीरें ले सकते हैं। हम भारतीयों को जापानी संस्कृति का अनुभव करने और शानदार यादें बनाने में मदद करने की उम्मीद करते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि आप निम्नलिखित वेबसाइट के माध्यम से एक बार हमारे होम पेज पर जाएं। काज़ुपोन